से दो एलिमेंट का बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है। और वाटर के मॉलिक्यूल में हमेशा दो हाइड्रोजन होते हैं और एक ऑक्सीजन होता है, इसलिए वाटर का जो फार्मूला है वो क्या है, H2O है। तो ये तो वाटर का बेसिक इंट्रोडक्शन है कि वाटर जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ है और इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2O है। और उसके बाद देखते हैं इंपॉर्टेंस, वाटर की अहमियत क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। वाटर हमारे लिए क्यों अहम है? बच्चे देखें, वाटर दो तरीकों से हमारे क्या है, इट इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग सेल्स। जानदारों में जो सेल्स होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ईजी मसलन ह्यूमन सेल जो है कंसिस्ट ऑफ, मुश्तमिल होता है किस चीज के ऊपर, 70% वाटर। 70% इंसानी सेल में पानी मौजूद है। और उसके बाद ये बहुत सारे जानदारों के लिए एक लिविंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। आपको पता है बहुत सारे जानदार पानियों में रहते हैं, मेंढक, मछली और भी बहुत सारे जानदार जो है वो पानी में रहते हैं। इट प्रोवाइड लिविंग environment for a large number of organisms। तो वाटर इन दो वजूहात के बेस पे हमारे लिए बहुत अहम है। उसके बाद अब आज हमने देखना है अक्रेंस ऑफ वाटर। वाटर ऑन अर्थ, जमीन के ऊपर पानी कहां कहां पाई जाती है। देखें, आपको पता है हमारी जमीन का 70% जो है, 71% हिस्सा वाटर पे मुश्तमिल है, पता है ना। 71% हिस्सा क्या है, वाटर है। उस 71% हिस्सा में से भी जमीन का जो 97% हिस्सा है, 97% जो जमीन के ऊपर जो पानी है वो ओशियंस की सूरत में है, ठीक है। और उसके बाद 2.1% जो है वो है ग्लेशियर्स की सूरत में। क्या मुझे ये बताएं, ये जो इतनी बड़ी मिकदार में जो पानी है, 97% ओशियंस और 2.1% जो है ये आइस कैप्स या ग्लेशियर्स की सूरत में है, क्या ये पानी पोर्टेबल है, पीने के काबिल है? नहीं है ना। तो इसका मतलब है पानी की एक बड़ी मिकदार जो है वो पीने के काबिल नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है और भी है इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर मीन बच्चे कि जमीन के ऊपर जो पानी पाई जाती है किस सूरत में बच्चे, रिवर्स की सूरत में, दरियाओं की सूरत में, नहरों की सूरत में, नदी नालों की सूरत में, झीलों की सूरत में, इसको हम कहेंगे इनलैंड वाटर। इनलैंड वाटर हमारी जमीन के ऊपर कितना है, 0 पॉइंट बताओ रहा, ग्राउंड वाटर जो जेर जमीन पानी है, ग्राउंड वाटर जिसे हम पंप करके निकालते हैं, 6%। यही है और है कुछ? हाँ, एटमॉस्फेरिक 0.1%, एटमॉस्फेरिक वाटर 0.00, स्फेरिक वाटर जो वेपर्स की सूरत में, बादलों की सूरत में मौजूद है, वो कितना है, 0.001%। ये भी बहुत कम है। अब स्टूडेंट आप देखें तो ये अक्सर पानी, इनमें से अक्सर जो पानी है वो पोर्टेबल नहीं है। पोर्टेबल मीन्स के पीने के काबिल नहीं है। अक्सर पानी को हम पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए। वजह क्या है इसकी? वजह क्या है इसकी? वजह यह है कि समुद्रों का पानी तो पीने के काबिल है नहीं, क्योंकि इनके अंदर साल्ट्स ज्यादा है, ड्यू टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ
साल्ट्स की ज्यादा मिकदार होने की वजह से सी वाटर इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। आई ओनली कितने परसेंट वाटर पोर्टेबल है? 0.2%। 2% ऑफ वाटर इज पोर्टेबल। सिर्फ पीने के काबिल अर्थ के ऊपर जो पानी है वो 0.2% है, बाकी पानी पीने के काबिल नहीं है। ठीक है, लास्ट में यहां पे अब देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। फिजिकल, ये भी एक दफा पेपर में पूछा गया है लॉन्ग में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, पानी की तिबी खसूसियात। ठीक है ना, तिबी खसूसियात में हमने पानी के कलर की बात करनी है, क्या कलर, और इसके अलावा इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। और क्या कहेंगे बच्चे इसके बारे में जी? हाँ जी, डेंसिटी की बात करेंगे। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते भी यही है। और इसके हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी की हम बात करेंगे। अच्छा जी, सरफेस टेंशन, ओ भाई सरफेस टेंशन, फजूलियात से परहेज। अच्छा जी बच्चे, अगर हम पानी के कलर को देखें, आपने खुद देखा हुआ है, पानी कोई ऐसी चीज नहीं है, सबने देखा हुआ है, क्या है? कलरलेस है। तो वाटर जो है वो कलर लेस, ठीक है ना, कंपाउंड है, कलरलेस है, कंपाउंड है, पहली बात। और इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट एक ही चीज है। ठीक है बच्चे, मेल्टिंग पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी इस टेम्परेचर के ऊपर 0 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी फ्रीज होने लग जाता है। अगर पहले से फ्रीज है तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे मेल्ट होने लग जाता है। ठीक है ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही हम टेम्परेचर को ऊपर लेके जाने की कोशिश करेंगे। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पे पानी उबलने लग जाता है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। असल में सेंटीग्रेड के पैमाने को भी वाटर की बेस पे तरतीब दिया गया। आप देख रहे हैं ना, एक्यूरेसी है इसके अंदर। एक 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, एक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड का जो पैमाना बनाया गया तो उसमें वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को रखा गया। जिस टेम्परेचर पे वाटर जो है वो फ्रीज हो रहा था उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड कहा गया, और जिस टेम्परेचर पे वाटर बॉयल हो रहा था उसको क्या कहा गया? 100 डिग्री सेंटीग्रेड कहा गया। अगर इनको वो फारेनहाइट में पूछे या केल्विन में पूछे तो केल्विन में क्या कहेंगे? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने केल्विन के बराबर होता है? हाँ जी, कितने के? इज इक्वल टू, अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में से अगर वो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा हो तो कितना होगा बच्चे? देखिए क्या करेंगे बच्चे, 100 प्लस 273 कितना आएगा? इज इक्वल टू 373 केल्विन। ठीक है, ये आसानी है। 0 प्लस 273 कितना आएगा? इज इक्वल टू 273 केल्विन। पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 273 केल्विन है। कितने के बराबर है? 273 केल्विन के बराबर है। और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 373 केल्विन के बराबर है। ठीक है बच्चे। अच्छा जी, अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी है, मैक्सिमम डेंसिटी वो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर। किस टेम्परेचर पे है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा से ज्यादा है पानी की डेंसिटी। और कितना है बच्चे? 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है वाटर की डेंसिटी। कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ज्यादा नहीं है। बेशक वैसे तो टेम्परेचर के कम होने से डेंसिटी बढ़ जाती है, आपको पता है, लेकिन वाटर के अंदर कुदरती ये तरीका है कि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी क्या है? ज्यादा नहीं है, कम है। ठीक है, तो यही वजह है कि बर्फ जो है वो पानी के ऊपर, ठंडे पानी के ऊपर तैरती है।
अच्छा जी, उसके बाद हीट कैपेसिटी वाटर की कितनी है? हीट कैपेसिटी पहले है क्या? हीट को कोई चीज जितना रेजिस्ट करे हीट के खिलाफ, यानी अगर उसको आप कूल कर रहे हैं तो वो देर से ठंडा हो, हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी इसकी ज्यादा है। और अगर उसको हम गर्म कर रहे हो तो वो देर से गर्म हो, हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अगर वो गर्म करने पर जल्दी गर्म हो जाए तो हम कहेंगे इसकी हीट कैपेसिटी ज्यादा है। अच्छा जी, एक मेटल को उठाएं, उसको आग पे रखें, जल्दी गर्म हो जाता है या देर से? आपने एक लोहा उठा के आग पे रखना है और एक पानी का गिलास उठा के गर्म करने के लिए रख देना है, कौन जल्दी गर्म हो जाएगा? क्यों? क्योंकि वाटर की हीट कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, लोहे की हीट कैपेसिटी कम है। इसी तरह से पत्थरों की हीट कैपेसिटी वाटर से 6 गुना कम है, 6 गुना कम है। यही वजह है कि पत्थर जो है वो गर्म भी जल्दी हो जाते हैं, ठंडे भी जल्दी हो जाते हैं, जबकि पानी रेजिस्ट करता है टेम्परेचर की चेंज के खिलाफ। पानी अपने टेम्परेचर को जल्दी चेंज होने नहीं देता, ठीक है ना। तो वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है। कितना है? मैक्सिमम हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कितना है? ऑफ वाटर इज इक्वल टू 4.2 क्या है? जॉल्स पर ग्राम पर केल्विन। ठीक है बच्चे, इसके यूनिट्स भी आपने अच्छी तरह से देखे हैं, जॉल्स पर ग्राम पर केल्विन। ये वाटर की हीट कैपेसिटी है 4.2 जॉल्स पर ग्राम पर केल्विन। यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं। और बच्चे ये जो है ये रॉक से कितने गुना ज्यादा है वाटर की हीट कैपेसिटी? 6 गुना, 6 टाइम्स ज्यादा है। और इसका कोई फायदा है? इसका फायदा यह है कि जमीन को, क्योंकि 70% अल्लाह ताला ने ऐसे जमीन के ऊपर पानी नहीं रखा हुआ, 71%, ठीक है ना। और उसमें से आपको पता है अक्सर तो पोर्टेबल है भी नहीं, फिर भी पानी है, फिर भी पानी है। उसकी वजह क्या है? उसका क्या फायदा इस 71% पानी का? खुश्की भी इतनी ज्यादा नहीं है, 29% जमीन जो है खुश्क है, बाकी तो सारा समंदर है। इसका यह फायदा है कि वाटर की हीट कैपेसिटी ज्यादा है, वो हमारे जमीन के टेम्परेचर को ज्यादा तब्दील होने नहीं देता। नहीं तो सर्दियों में या रात के वक्त हमारी जमीन जो है वो बर्फ का एक गोला बन जाता, और दिन के वक्त हमारे जमीन जो है वो आग का एक गोला बन जाता। तो यहां पे रहने के काबिल होता ये जमीन? ना होता। तो इसको किस चीज ने रहने के काबिल बनाया हुआ है? पानी ने, क्योंकि पानी इसके ऊपर ज्यादा है। पानी ज्यादा है और पानी क्या करता है? हीट के खिलाफ है, हीट चेंज होने के खिलाफ है, रिजिस्ट करता है। यही वजह है कि हमारे जमीन का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन रहता है, ठीक है ना। अच्छा जी, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी टेम्परेचर ऑफ अर्थ विद इन लिमिट्स में रखता है, ठीक है ना। और उसके बाद पानी की सरफेस टेंशन भी हाई है, सरफेस टेंशन हाई है। अब यही वजह है कि पानी जो है वो प्लांट्स में जब सरफेस टेंशन हाई हो तो कैपिलरी एक्शन जो है वो पैदा होती है। कैपिलरी एक्शन क्या है? पानी का नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ना। सरफेस टेंशन एक ऐसी चीज है जो पानी को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो पानी का सरफेस टेंशन हाई है। सरफेस टेंशन क्या है? हाई है। सरफेस टेंशन हाई होने की वजह से पानी जो है वो दरख्तों में नीचे से ऊपर की तरफ जो है वो चढ़ता है। यही वजह है जो बड़े बड़े दरख्त जो है उनके आखिरी पत्ते तक पानी पहुंच रहा होता है। किस वजह से? क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन बगैर किसी मशीन के, बगैर किसी आले के पानी जो है वो ऊपर की तरफ ऐसे आ रहा होता है, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है? पानी की सरफेस टेंशन हाई है। और कैपिलरी एक्शन फिर क्या है? पानी का बच्चे नीचे से ऊपर की तरफ जाना, पानी का नीचे से ऊपर की तरफ जाना, ये क्या कहलाता है? कैपिलरी एक्शन कहलाता है। ड्यू टू हाई सरफेस टेंशन वाटर rises from bottom to top in plants या trees, ठीक है बच्चे। दिस एक्शन इज कॉल्ड, इस एक्शन को क्या कहेंगे? इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। इस एक्शन को हम क्या कहेंगे? कैपिलरी एक्शन कहते हैं। नजर आता है नहीं आ रहा?